क्या आप अपने जीवन में फोकस नहीं कर पाते? क्या आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या आप जीवन में स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और आप चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो और आप अपने जीवन में फोकस करके आगे बढ़ना चाहते हैं? तो आपके लिए आज की यह समरी बहुत ही काम आने वाली है। आज की बुक समरी है द पावर ऑफ फोकस, जिसे लिखा है जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसन और लेस हेविट ने। यहाँ इस बुक के लेखक हमें एक उदाहरण से समझाते हैं कि एक शिक्षक अपने छात्रों को जीवन में फोकस्ड होने का तरीका सिखाने के लिए तीर मारने की एक नई तकनीक दिखाते हैं। उन्होंने अपने छात्रों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाने को कहा और ऐसा करने पर वो अपने निशाने से चूक गए। तब शिक्षक ने छात्रों से पूछा, आपको क्या लगता है कि मैंने आपको पट्टी बांधकर निशाना लगाने को क्यों कहा? तब छात्रों ने जवाब दिया, आप हमें बिना देखे टारगेट पर निशाना लगाना सिखाना चाहते हैं। तब उनके शिक्षक ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए अपना टारगेट कभी भी न भूलें। आपको अपने टारगेट पर नजर रखनी होगी, वरना आप अपने जीवन में एक अच्छा मौका खो सकते हैं। मतलब, हम जिस पर फोकस करते हैं और महसूस करते हैं, सही मायने में वही हमारे जीवन में सफल या असफल होने का कारण बनता है। और ज्यादातर लोग फोकस की कमी के कारण ही अपने जीवन में असफल रह जाते हैं, जबकि सफल लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इस समरी में हम उन्हीं फोकस करने के टेक्निक्स के बारे में 10 पॉइंट को जानेंगे, जिनका इस्तेमाल आप अपने जीवन में सफल होने के लिए कर सकते हैं। पॉइंट 1, आपकी आदतें ही आपके भविष्य को तय करती हैं। आप अपनी आदतों से ही अपना भविष्य तय करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में रोज किए गए काम ही आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बस इसके लिए खुद पर भरोसा बनाए रखें, अपनी अंदरूनी आवाज को सुनें। आप चुन सकते हैं कि आपको अपना ध्यान किन चीजों पर लगाना है। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार साइकिल चलाना शुरू किया था, तब आपको शुरू में परेशानी हुई होगी, लेकिन आखिर में यह आसान हो गया क्योंकि आपने साइकिल चलाने की आदत बना ली। हालांकि एक आदत को बनाने में 1 महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन अपने आप को फिर से प्रोग्राम करना संभव होता है। आपके पास हर बार ऑप्शंस मौजूद होता है। बस चीजों को पूरा करने के लिए फोकस्ड एक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन और बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करें। लोगों को लगता है कि आसानी से अमीर हुआ जा सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जीवन में सफल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको समय के साथ लगातार काम करते रहना होगा, तभी जाकर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों के साथ लगातार काम करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में असफल ही रह जाएंगे। जीवन में आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हर एक पल को इस तरह जियो जैसे कल आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। जैक कैनफील्ड फोकस की शक्ति को हासिल करने के लिए 3 स्वस्थ आदतों को बनाने की सलाह देते हैं। गहरी और पूरी नींद लें, अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दें, अपने आइडियाज को सबके सामने रखने की ताकत रखें। अगर आपके पास ये 3 हेल्थी आदतें नहीं है, तो इन आदतों को बनाने के लिए आज से ही काम करना शुरू करें और समय के साथ यह आपकी अच्छी आदतों में बदल जाएगी। और हर साल कम से कम 4 अच्छी आदतें बनाने का लक्ष्य रखें। एक समय में एक आदत से शुरू करें। शुरू करने से पहले खुद से पूछें कि आप अपने रोज जीवन में जो काम करते हैं, क्या वे अच्छे हैं या बुरे? क्या वे आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे या फेलियर की ओर? और अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं है, तो उन्हें बदलकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। बस अपनी पुरानी आदतों को नई पॉजिटिव आदतों के साथ बदलें। इस किताब के ऑथर अच्छी आदत को बनाने के लिए रोजाना ध्यान करने की सलाह देते हैं। नई पॉजिटिव आदतें बनाने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, बुरी आदतों को कैसे पहचान सकते हैं? आप जो कुछ भी करते हैं उसकी एक लिस्ट बना लें। अब देखें कि कौन सी आदतें अनप्रोडक्टिव या टॉक्सिक हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि जीवन में आगे बढ़ने से आपको क्या रोक रहा है। फिर उसे अच्छी आदतों से बदलकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अगर आप अपनी बुरी आदतों की पहचान खुद नहीं कर पाते हैं, तो अपने किसी दोस्त से पूछे कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं।
इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपके आसपास का माहौल आपकी आदतों और आपके जीवन को प्रभावित करता है। किसी बुरी आदत को बदलने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपने उसे कितने समय तक अपना रखा था। अगर आप किसी चीज को लगातार ज्यादा समय से करते आ रहे हैं तो आप कुछ हफ्तों में ही उसे छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लगातार काम करते रहे और धीरे धीरे आपकी आदतें छूट जाएगी और जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नंबर 2, एक नई सफल आदत बनाएं। उन चीजों को लेकर क्लियर हो जाएं जो आप चाहते हैं। जीवन में सफल होने के लिए क्लैरिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जिसकी साफ रूप से कल्पना करते हैं और ईमानदारी से भरोसा करते हैं वह आपकी असलियत बन जाता है। और आप देखें कि कौन सी आदतें हैं जो मेरे लक्ष्य को पाने में मदद करेगी, वह आदत आप अपना ले और निरंतर उस आदत पर काम करते जाए। पॉइंट 2, अपनी प्रतिभा पर फोकस करें। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानते हैं और वो अपनी ताकत पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो सफल हो जाते हैं। वो जो भी काम करते हैं उसको पसंद करते हैं। जबकि जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं वे लोग ज्यादातर अपनी कमजोरी को ठीक करने में ही ज्यादा ध्यान देते हैं। इस पर अमेरिकन बिजनेस कोच डैन सुलिवान कहते हैं, यदि आप अपनी कमजोरियों पर जरूरत से ज्यादा समय देंगे तो अंत में आपको बहुत सारी कमजोरियां मिलेगी जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में अपनी ताकत पर फोकस करें और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जीवन में सफलता हासिल करें। आप खुद से पूछें कि आपकी ताकत क्या है, आप सबसे अच्छा क्या करते हैं। एक बार जब आप अपनी ताकत की पहचान कर लेते हैं कि आप सबसे अच्छा क्या करते हैं तो वो करें और बाकी सभी को अनदेखा करें। हर दिन अपना ज्यादातर समय उसी काम को करने में बिताएं जो आप सबसे अच्छा करते हैं। उन चीजों को करने पर अपना पूरा ध्यान लगाएं जो आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखें, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए अगर किसी को ना बोलना पड़ता है तो बोलें, लेकिन फोकस करना जरूरी है। डेली डिसिप्लिन आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। एक बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने फिजूल के कामों से छुटकारा पाएं। पॉइंट 3, क्या आप अपने जीवन में बड़ी इमेज देखते हैं? मतलब आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? आपका कोई लक्ष्य है? अगर नहीं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। यह आपके जीवन को काफी बदल सकता है। आप नए लक्ष्य बना सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, प्लान्स लिख सकते हैं और समय सीमा तय कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपके लक्ष्य आपके सपनों से जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब उन चीजों को लेकर काम करें जो आप भविष्य में अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य की बड़ी इमेज देखें। अगर आप एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो क्लैरिटी जरूरी है। साथ ही इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें जो बड़ी इमेज बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। पहला स्टेप, देखें कि क्या आप अपने सपनों को लेकर काम कर रहे हैं। दूसरा स्टेप, यह तय करने के बाद कि आप क्या चाहते हैं, अपना रीजन जानें। तीसरा स्टेप, मोटिवेशनल इमेज बनाएं। जब आप अपने लक्ष्य की इमेज देखते हैं तो आप इसे महसूस भी करना शुरू कर देते हैं, और जिन चीजों को आप महसूस कर सकते हैं उन चीजों को आपका सबकॉन्शियस माइंड सच कर देता है। चौथा स्टेप, अपने विचार को कैप्चर करें। इंस्पिरेशनल आइडियाज को लिखें, अपने सपनों को याद रखें। पांचवा स्टेप, विजुअलाइज करें, सोचें, मिरर देखें और रिव्यू करें। छठा स्टेप, एडवाइजर ढूंढें। यह थोड़े समय के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। उनका एक्सपीरियंस आपको तेजी से सीखने में मदद करेगा। पॉइंट 4, कैसे असफलता पर काबू पाए। अपने लक्ष्य पर काम करते समय हमें कई बार असफलता और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। किसी असफलता या मुसीबत का सामना करते समय आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, कुछ ना करें और उम्मीद करें कि यह सब चला जाएगा। दूसरा विकल्प, चुनौती से डरने की बजाय उसका सामना करें। सफल लोगों के सपने बड़े होते हैं और वे बड़े लक्ष्य तय करते हैं। किसी और की तरह उन्हें भी बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपनी स्किल्स को डेवलप और खुद को चैलेंज करने के लिए ही बड़े लक्ष्य चुनते हैं। इसलिए चैंपियन की तरह सोचना शुरू करें। आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, आप चैंपियन की तरह खुद को मजबूत बनाएं और मुसीबत का सामना करें।
आप शिकायत करना बंद करें, लड़िए और आगे बढ़े। जब आप परेशानियों का सामना करते हैं तो भरोसा रखें कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भरोसा हमें लगभग किसी भी चीज से उबरने में मदद कर सकता है। साथ ही आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपनी हार से कोशिश करना बंद न करें। भरोसा रखें कि आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कोशिशों से आप सफल हो सकते हैं। बस अपनी हार से सीख कर आगे बढ़ने पर ध्यान दें। पॉइंट 5, कैसे एक्सीलेंट संबंधों को बनाया जाता है। अपने जीवन में बेहतरीन संबंधों का निर्माण करें। अच्छे संबंध बनाएं। जिन लोगों के साथ अच्छे संबंध होते हैं उसके साथ रहने से आप अच्छा महसूस करते हैं। यदि आप अपने जीवन को किसी सर्पिल की तरह देखेंगे तो समझना आसान होगा। कभी कभी आप ऊपर की ओर सर्पिल रहते हैं। यह तब होता है जब आपके पास अच्छे संबंध होते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहता है। इसका उल्टा होता है नीचे की ओर सर्पिल हो जाना। यह तब होता है जब आपके साथ चीजें बुरी होने लगे, संबंध में बातचीत कम हो जाए, जिसकी वजह से फिर संबंध टूट जाते हैं और आपका तनाव बढ़ता है। आप देखें कि किस वजह से आपका संबंध टूटा। आप उन कारणों का पता लगाएं जिनके कारण संबंध टूट गए हैं। ऐसा करके आप अभी भी जो हुआ उससे सीख सकते हैं और अपने भविष्य के संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। नकारात्मक लोगों से बचिए। जो लोग आपको अपने लक्ष्य से भटकाते हैं उनसे दूर हो जाए और ऐसे लोगों को ना कहना सीखिए और अपने लक्ष्य पर फोकस करें। ऐसे लोगों की पहचान करें जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपका साथ देते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप अच्छे संबंध बनाएं। पॉइंट 6, कॉन्फिडेंस फैक्टर। जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। आत्मविश्वास एक ऐसी आदत है जिसे हर दिन मजबूत किया जा सकता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इन 6 तरीकों को अपनाएं। पहला तरीका, आपने जो कुछ भी अच्छा किया उसे याद करें और उसे हर दिन याद रखें। दूसरा तरीका, सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। तीसरा तरीका, आभारी रहें। चौथा तरीका, अपने आसपास के सफल लोगों के साथ रहें। पांचवा तरीका, खुद को चैलेंज करें और शॉर्ट टर्म गोल्स को जीतने पर फोकस करें। छठा तरीका, हर हफ्ते अपने लिए कुछ अच्छा करें। इन 6 तरीकों को अपनाने के साथ अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखें। आप जिस काम को करने में अच्छे हैं उस काम को बेहतर करने के लिए काम करें। और जब कभी आप नुकसान झेलते हैं तो स्वीकार करें कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अपने आप को अपनी पिछली अचीवमेंट्स की याद दिलाएं और एक लक्ष्य पर फोकस करें। यह आपको आगे बढ़ने और बाकी बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। इस बात पर फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं और आपके नियंत्रण में क्या है। जिस काम को करने से आप यूं ही मना कर देते हैं उस काम को जबरदस्ती करने की कोशिश करें और इस तरह आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट 7, अब वक्त है अपने आप से पूछने का कि आप क्या चाहते हैं। आपको जीवन में जो प्राप्त करना है उसे मांगिए और वह आपको मिलेगा। है ना एकदम आसान। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे अपने माता पिता से जब भी कुछ चाहिए वो तब तक मांगते हैं या तब तक पूछते हैं जब तक उसको अपनी मनचाही चीजें मिल नहीं जाती। बड़े हो जाने पर हमारे अंदर मांगते की क्षमता कम हो जाती है। हम हर तरह के बहाने बनाने लगते हैं ताकि मांगना न पड़े। अगर आपको जो भी पाना है उसके लिए आप डटे रहते हैं तो आपको अवश्य मिलेगा। आपको अपने जीवन में कुछ करना है, उसके लिए कुछ चीजें मांगनी है तो अवश्य मांगे। रिस्क ले। आप रिस्क के बिना अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग रिजेक्शन से डरते हैं। यही कारण है कि वे जो चाहते हैं उसके लिए नहीं पूछते। वे कोशिश भी नहीं करते और खुद को पहले से अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने की बजाय रिस्क लेने की कोशिश करें। जैसा कि कहावत है, मांगो और यह तुम्हें दिया जाएगा। आप जो मांगते हैं उसको विजुअलाइज करें, यह मानते हुए कि आप जो चाहते हैं उसे पहले से हासिल कर चुके हैं, जिससे इसे हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। पॉइंट 8, लगातार दृढ़ता कैसे बनाए रखें। यदि आप उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो सच में अपने जीवन में सफल है तो आप देखेंगे कि उन्होंने हमेशा अपने जीवन में निरंतर दृढ़ता बनाई रखी होगी। जीवन में सफल बनने के लिए आपको निरंतर और दृढ़ता के साथ काम करना होगा। आप जिस काम को प्यार, जिम्मेदारी
और अपनी एथिक्स के साथ करते हैं, उस काम में आप काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। बस यह महसूस करें कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके द्वारा किए गए ऑप्शंस पर बेस्ड है। जीवन ऑप्शंस के बारे में है, और जैसा कि हमने पहले भी जाना है, आप अपने ऑप्शंस खुद चुन सकते हैं। जब लोग कहते हैं मेरे बॉस मुझे परेशान करते हैं, तो यहाँ उन्होंने वास्तव में नाराज होना चुना, क्योंकि वास्तव में वो परेशान होने के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि वे एक अलग रिस्पॉन्स चुन सकते थे। ऐसा ही तब होता है जब हम अपनी कम सैलरी वाली जॉब के बारे में शिकायत करते हैं, क्योंकि आप दूसरी जॉब चुन सकते हैं। इसलिए शिकायत करना आज से ही बंद करें और अपने लिए बेहतर ऑप्शंस चुनें। आप अपनी इंटेग्रिटी को डेवलप करने के लिए इन 3 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, जब आप हमेशा सच बोलते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। दूसरी बात, जब आप वही करते हैं जो आप कहते हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तीसरी बात, जब आप दूसरों को स्पेशल महसूस कराते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। लगातार दृढ़ता का अभ्यास करना पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। बस अपना सही ऑप्शंस चुनने पर ध्यान दें। पॉइंट 9, निर्णायक एक्शन कैसे ले? क्या आपको चीजें टालने की आदत है? क्या आप किसी काम को कल पर टालते हैं? क्या आप अपना काम वक्त से पहले नहीं करते? उदाहरण के लिए, आपको महीने के आखिरी तक किसी रिपोर्ट को पूरा करना है और उसके पहले पूरा करने की बजाय आप उसे टाल देते हो, और फिर महीने के आखिरी कुछ दिन बचे होते हैं, तब आप रिपोर्ट पूरा करने की कोशिश करते हैं और कुछ काम छूट भी जाता है। इसी तरह काम को देरी से करने की आदत बन जाती है, जिसकी वजह से आप मुसीबत में पड़ जाते हो। ज्यादातर लोग टालमटोल करते हैं और फिर चीजें टाइम से न होने से फिर पछतावा करते हैं। ये टालने की आदत से आप अपना भविष्य तबाह कर रहे हैं। टालमटोल क्यों करते हैं? इसके 4 बड़े रीजन हैं। पहला रीजन, आप बोर हो चुके हैं। दूसरा रीजन, बहुत सारा काम सामने आ जाना। तीसरा रीजन, आप ऐसा काम कर रहे जिसे आप पसंद नहीं करते। चौथा रीजन, आपका ध्यान काम से हट जाता है। खुद से पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट काम आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं? क्या आप पछतावे से भरा जीवन जीना चाहते हैं? अचीवमेंट की भावना के साथ खुद को इंस्पायर्ड करें। खुशी आसान काम करने से नहीं आती है, बल्कि मुश्किल काम की अचीवमेंट के बाद आती है। खुद को चैलेंज करें और अपने काम को करने के लिए समय सीमा सेट करें, और सेट किए गए समय से पहले ही अपने काम को पूरा करें। पॉइंट 10, कैसे अपने उद्देश्य पर टिके रहे और उस पर काम करें। जीवन में उद्देश्य का होना जरूरी होता है। यहाँ हम देखेंगे कि हम एक उद्देश्य कैसे बना सकते हैं ताकि रोज हम जो भी काम करते हैं वह हमारे जीवन में मीनिंगफुल बदलाव लाएं। अपने उद्देश्य के करीब जाने का आपके पास एक तरीका यह है कि आप अपने जीवन को मुड़कर देखें और स्वयं से पूछें, मेरे जीवन में 10 या 15 बार ऐसे अवसर कब आए जब मुझे जीवन में सबसे अधिक खुशी मिली? आपका उद्देश्य वह कदम है जो आपको सफलता की तरफ ले जाता है। इसके साथ ही अब अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करें और अपने जीवन में फोकस की शक्ति का इस्तेमाल करें। इसी के साथ आज की ये बुक समरी यही समाप्त होती है। इस बुक समरी में हमने फोकस की शक्ति के बारे में 10 पॉइंट को जाना। फोकस करने के इन पॉइंट को अपने जीवन में अपनाकर सफलता की ओर कदम बढ़ाइए। यह समरी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और एक लाइक करके आप अपना प्यार हमें दे सकते हैं। ऐसी ही बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर ले। मिलते हैं एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।